ये एक स्टॉक रिसर्च है जो मेरा अपना है, तो इसमें कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी ने एंट्री लेने के पहले आप अपना खुद का रिसर्च करें, इसके फंडामेंटल एनालिसिस को करें और जब आपको अच्छा लगे तब वहां पे एंट्री के बारे में सोचें। ये स्टॉक्स काफी अभी चीप प्राइस पे मिल रहे हैं और आने वाले टाइम में इसमें एक अच्छा सा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मेरे सामने एक तगड़ा सा स्टॉक है जिसका नाम है SEPC लिमिटेड। अगर हम बात करें तो बहुत ही भयंकर वॉल्यूम के साथ इसमें अभी ब्रेकआउट देखने को मिला है। दूसरा पॉइंट अगर इसमें और देखें तो इसमें प्रॉफिट है इसका 80.8 मिलियन का। इसी अगस्त के टाइम में 14 अगस्त का आया था रिजल्ट, उसमें प्रॉफिट इसमें दिखाया गया था। और अभी हाल ही में इसका बहुत ही तगड़ा सा मूव गया है, लगभग 19 से 25 के आसपास का जो लेवल है टच किया है, या हाई जो लगा है 25.96। लेकिन इसका पास में एक सप्लाई जोन है यहाँ पे, ये है 26। तो हमें इंतजार करना है कि ये यहाँ से थोड़ा 1 रुपये और ऊपर बढ़ जाए और ये जो 26.7 है, यानी कि इसे अपना जो एंट्री रखेंगे वो कहाँ पे रखेंगे, एंट्री हो जाएगा मेरा यहाँ पे अब 27 हो जाएगा। और तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे जब तक ये 27 के ऊपर ये ना चला जाए, क्योंकि वो जाएगा तभी कंफर्म होगा कि आगे फर्दर मूव है उसमें कंटिन्यू होने वाला है। और अगर हम उसमें एंट्री कर लेते हैं 27 के ऊपर चला जाता है, उस समय हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे ये 21 हो जाएगा। हमें जो यहाँ पे एंट्री लेना पड़ेगा उसके बाद एसएल, बिकॉज आप किसी भी टाइम में ट्रेड करो कहीं भी करो, बिना एसएल का कुछ नहीं होता है। तो एसएल यहाँ पे हो जाएगा मेरा ऑलमोस्ट 21 के आसपास में हो जाएगा। और आने वाले टाइम में ये देखते देखते स्टॉक आपको 30 पार, 35 पार और 50 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। इसमें स्ट्रेंथ है, तो आपके लिए एक अच्छा सा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म के बीच में, यानी कि 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। दूसरे नंबर पे अगर जाएं तो हमारे पास एक और स्टॉक है जो अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, अंडर 20 पे ट्रेड कर रहा है। नाम है इसका सिमकॉम, FORMU। ये नाम अपना अजीब सा जो भी है। उसमें क्या करना है, इसमें देखेंगे कि ये बहुत ही कमाल का काफी दिनों का यहाँ पे एक पैटर्न था हमारा। इसमें बहुत पुराना स्टॉक है नहीं, ये लगभग लगभग आपका कब से स्टार्ट हुआ है, 2022 का लिस्टिंग है इसका यहाँ पे हुआ था। और ये इस पॉइंट पे हाई लगाया था लगभग 18 रुपए का, उसके बाद डाउन में लगभग लगभग 10 रुपए के आसपास तक भी ये चला गया था। इसका हाई जो लगा था अगर हम बात करें तो लगभग लगभग इसी साल के स्टार्टिंग में 9 जनवरी के आसपास लगा था, उसके बाद डिप लाया और काफी टाइम इस डाउन जोन में कंसोलिडेशन होने के बाद काफी सक्सेसफुली इस सप्लाई जोन को क्रॉस करके ऊपर में क्लोजिंग यहाँ पे दे रखा है। क्लोजिंग के बाद और हमारा इसमें कंफर्मेशन इसलिए हो जाता है कि क्लोजिंग के बाद यहाँ पे आके इसको रिटेस्ट किया है और फिर इसके बाद इसके ऊपर में जाके यहाँ पे हमारा क्लोजिंग दे दिया है। तो आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है और शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 25 से लेकर 30 रुपए तक भी हो सकता है। याद रखिएगा कि एंट्री लेने के बाद इसमें क्या कंडीशन बना है, अगर हम ध्यान से जरा इस चीज को ऑब्जर्व करें यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपको दिखेगा कि यहाँ भी इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम आया था 26 दिसंबर के आसपास। यहाँ पे जो एजुअल वॉल्यूम था उससे ज्यादा यहाँ बढ़ना शुरू हो गया था। इस जगह पे वॉल्यूम आया था, यहीं से स्टार्ट हो गया वॉल्यूम इसका। जो मूव का बात करेंगे अक्टूबर के पास से, तो इसमें ट्रेड कर रहा था लगभग 8 रुपए पे, फिर वहां गया नीचे टिक मारा, फिर थोड़ा आया, तो यहाँ से लगभग लगभग अप ट्रेंड में ही चलता रहा था। उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया। तो इस चीज को जरा ध्यान से देखेंगे तो ये जो मेरा स्टॉक है ये लगभग शायद ये हमारा डबल बॉटम रफली रफली यहाँ पे फॉर्मेशन कर चुका है। यहाँ से आया डब्ल्यू पैटर्न और यहाँ से ऊपर जा रहा है और ये जो सप्लाई जोन था इसको भी क्रॉस करके बाहर निकल गया। तो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मूव देगा। एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा नहीं ले सकते हम लोग। इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो इसके जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, इस पर्टिकुलर जोन पे स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब मेरा स्टॉप लॉस होगा 17 रुपए के आसपास में स्टॉप लॉस होगा। बस जो एंट्री हमारा होगा वो इस जो लास्ट डे का कैंडल बना है इसके ऊपर में यहाँ पे एंट्री हम लोग लेंगे। इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आप प्लान कर सकते हो फॉर एन ईयर, और आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 19 के अब मैंने 20 के आसपास में एंट्री लेना बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ हुआ है। आने वाले टाइम में बहुत ही जबरदस्त मूव आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक स्टॉक अपने पास और है जिसका नाम है एल कार्गो टर्मिनल। इसकी बात करेंगे तो इसे अच्छा खासा भी एक मिला है हमारा, इसका वॉल्यूम स्पाइक है हुआ है 3% इंक्रीज इन द जुलाई कंटेनर फ्लाइट स्टेशन वॉल्यूम दिया है। इसमें इसका बीच में ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है। इसमें देखेंगे और बात ध्यान से तो काफी टाइम से स्टॉक जो था डाउन ट्रेंड में था, 81 के आसपास से गिरते गिरते लगभग लगभग 44 के आसपास में पहुंच गया था, लगभग 50% आ गया था करेक्शन। लेकिन आप ध्यान से जरा देखेंगे तो यहाँ पे टेक्निकल समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जब डाउन मारा था, डिप मारा था 4 जुलाई का, वो एक्सेप्शनल डे था, तुरंत में बाइंग आ गया, फिर इस जोन पे आ गया तो बाइंग आ गया और यहाँ से कंसिस्टेंटली बाइंग ऊपर जा रहा है। RSI भी इसका 50 के ऊपर में लगभग लगभग सिर्फ हो चुका है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, 1.399 मिलियन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो प्राइस है ये लगभग हमारा जो 20 डेमा है और 50 डेमा है इसके ऊपर जा चुका है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत पुराना नहीं है। तो हम इसमें 100 और 200 को ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। मैं दो की बात करनी, उसके बाद क्या होता है कैसा
फॉलिंग यहाँ पे चैनल था यहाँ पे, और इसी का ब्रेकआउट होकर प्राइस सक्सेसिवली इसके ऊपर में क्लोजिंग दे रखा है। तो हमारा आने वाले टाइम में यहाँ पे अगर एंट्री 53 के आसपास लेते हैं, इस पे सस्टेन कर जाता है इसी के ऊपर में, तो यहाँ पे एंट्री हम लेंगे। हम लोग प्लान करेंगे इस कैंडल के हाई को ब्रेक करने पे एंट्री लेंगे, और ये लगभग 54 के पास एंट्री होगा। हमारा पहला टारगेट 60 रुपये हो जाएगा। उसके बाद अगर सही मोमेंटम में अगर प्राइस यहाँ बिल्ड करता है, तो हो सकता है ऐसा कि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में भी कभी कभी 82 का लेवल क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ से उड़ेगा तो पहला 60, फिर हमारा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है, उसके बाद 65 जा सकते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट सप्लाई जो है ये 72 दिया है। 72 इसके लिए थोड़ा सा क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ से काफी शार्प फॉल आया था, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, और शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिए आपका एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ये हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ये हमारा कॉन्फिडेंस पेट्रो है। इसकी बात करेंगे तो इसमें भी बेहतरीन सा चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो इसका ट्रेडिंग है वो जो हमारा क्रिटिकल जो हमारा होता है मूविंग एवरेजेस सबके ऊपर में प्राइस क्लोज किया है, ये भी बात सही है, परफेक्ट है। उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था, बहुत सॉलिड कैंडल मिला था, और उसके साथ साथ जो वॉल्यूम था वो भी बहुत जबरदस्त था। लेकिन इसमें वॉल्यूम के बाद यहाँ पे आया, इस पर्टिकुलर जोन में थोड़ा सा सेलिंग इस जगह पे आ चुका है। सेलिंग आया तो इसमें नीचे आया, लेकिन नीचे से आके फिर से बाइंग एक्टिव हो चुका है, और फिर से क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोज कर दिया। तो अगर यहाँ से एक झटके में किसी तरह से जाता है, तो पहला टारगेट तो 86 से मेरा 94 के आसपास होता है, और 94 के ऊपर में अगर क्लोजिंग सस्टेन होता है तो 100 के पार जाएगा, और 100 के पार वाले में अगर मोमेंटम कंटिन्यू रखता है तो इसके बाद आपको ये 110 एंड 120 तक का टारगेट काफी आसानी से अचीव करता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और वो इसलिए होता है कि यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है ये प्राइस किया है, ये लगभग 8 अगस्त का है, और इसका भी इम्पैक्ट ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला नहीं। 25 जुलाई का ये कैंडल बना हुआ है, 8 अगस्त का जो प्रॉफिट हुआ उसका भी इसका इस पे इफेक्ट नजर नहीं है। और आरएसआई की बात करेंगे तो ये भी लगभग इसका मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है। शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक ट्रेड यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो एक बेहतरीन सा स्टॉक दिया हुआ है, इसका नाम है नवकार कॉर्पोरेशन की। अगर हम बात करेंगे तो ये तो बहुत ही कमाल का रिटर्न दिया है। पिछले बीते दिन में अगर बात करेंगे 67 के आसपास चल रहा था नवंबर में, और वहां से कंटिन्यू 1 लेग रैली किया था, यहाँ पे 122 गया था, फिर यहाँ से पॉज लिया, देखेंगे इसी पॉइंट पे आया, फिर से इसका यहाँ से बाइंग एक्टिव हो गया स्ट्रॉन्ग, और इसके बाद ये अपसाइड में रैली दिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ पे क्या आया कि इस पर्टिकुलर जोन पे आया, और ये तो जाके 100 और 200 मतलब 50 100 200 को भी टच नहीं किया, 20 डेमा के पास से ही रिवर्ट होकर चला गया, और यहां से चला गया। और साथ ही साथ जो इस पर्टिकुलर जोन पे जो इसका सप्लाई था उसको क्रॉस करके अब एकदम डिसाइसिव तरीके से ऊपर क्लोजिंग दे रखा है। साथ ही साथ देखे तो इसमें जो इसका वॉल्यूम अभी दिया वो भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, 4.71 मिलियन वॉल्यूम पे ये काम कर रहा है। तो आने वाले टाइम में एक बेहतरीन सा अपसाइड का मूव इसमें आपको देखने को मिल सकता है, और आपको 10 to 20% का मूव दे सकता है। यानी कि शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट हम रखेंगे तो 175 से लेकर 190 के बीच में कुछ आपका यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। और याद रखिएगा कि एंट्री लेंगे अगर 157 के आसपास, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस भी होना चाहिए 150 का, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पे हम दे नहीं सकते हैं। तो इसके ऊपर बस सस्टेन हो जाए, इसके नीचे प्राइस नहीं है, एक बार आएगा, एक बार अगर इसको ऊपर अप मूव करना है अच्छे तरीके से, तो थोड़ा सा डिप मिलेगा आपको यहाँ पे, और तब जाके एंट्री करेंगे। यहाँ पे आप छोटा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, उसके बाद जब यहाँ पे पुल बैक मिले तब क्वांटिटी को और फर्दर ऐड कर सकते हैं, और इसमें प्रॉफिट आने वाले टाइम में अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है अच्छा रिटर्न यहाँ पे बन सकता है आपका। इसके बाद एक और बेहतरीन सा स्टॉक आपके लिए निकाल कर लाए हैं, इसका नाम है बुलेट एल्गोटेक की कंपनी है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो अगेन सबसे पहला क्राइटेरिया अपने पास क्या है, वॉल्यूम इसका बहुत तगड़ा दिया है। आरएसआई भी जो 50 इसके ऊपर शिफ्ट हो चुका है, 70 के आसपास में जा चुका है, 70 के बाद चला जाए तो सबसे बेहतरीन अच्छा मूव देगा। उसके बाद क्या हुआ था कि 200 और 100 के पास तो टच ही नहीं किया यहाँ पे, और जब से रैली दिया है एकदम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जब तक इस दोनों के यहाँ पे जब जो इंटरसेक्शन था यहाँ पे टच करता है फिर ऊपर जाता है, फिर टच करता है फिर ऊपर जाता है। इस बार तो आया था तो यहाँ पे तो 50 को टच किया था, यहाँ पे 50 को थोड़ा ब्रीच करके नीचे है, लेकिन अब अच्छे तरीके से जो दोनों पॉइंट है इसके ऊपर में क्लोज कर रहा है, और यहाँ पे एक बार आया फिर से 20 को टच किया और अब ऊपर नहीं चला गया। अब यहाँ पे देखना ही है कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन था 21 मई का, इसको इसी जगह पे आके क्लोज हो चुका है, और हाई लगाया था इसके ऊपर में। तो अपना जो एंट्री होगा ये इसके हाई के ऊपर में होगा, यानी कि 171.90, यानी कि 172 के ऊपर में यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, उससे पहले एंट्री नहीं होगा। और 172 के ऊपर में एंट्री करेंगे तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा डीप है यहाँ पे, लेकिन अगर 172 के ऊपर में सक्सेसिवली अगर क्लोज करना शुरू कर देता है, अभी के लिए यहाँ पे एंट्री लेंगे तो इसका स्टॉप लॉस 171 कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 162 हो जाएगा, 10 रुपए का दिया हुआ। लेकिन जब इसके ऊपर क्लोजिंग करने लगे तो आप जस्ट इसके नीचे लगाएंगे, ये जो हमारा सप्लाई जोन है ना इसके जस्ट नीचे में यहाँ लगाएंगे, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ऊपर जाने के बाद एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा 167 के आसपास हो जाएगा, और आने वाले शॉर्ट टर्म में इसका जो टारगेट होगा वो लगभग 180 190 और 200 के आसपास तक काफी आसानी से अचीव करता हुआ ये दिखेगा आपका स्टॉक। तो काफी अच्छा सा स्टॉक है, इतना कलेक्शन हुआ अपने हिसाब से इसमें देखिए। एंड दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये मेरा अपना स्टडी होता है, अपना रिसर्च होता है।
शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, और आपको ये पूरा का पूरा चार्ट कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। ये जरूरी नहीं कि हर इंसान ऑप्शन में ही ट्रेड करे, क्योंकि हर किसी के पास उतना टाइम नहीं होता है, लेकिन पैसा हर कोई बना सकता है, कैश में भी पैसा बनता है, आप वहां भी बना सकते हैं। और मेरा जिम्मेदारी बनता है कि हर किसी के नीड को कैटर करना। तो अगर आप ऑप्शन में करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आपके लिए भी है वेल रिसर्च, आप इनको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर सकते हैं। और आपको जिस समय लगे कि इसमें एंट्री करना है, अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप एंट्री कीजिए। और यकीन मानिए, पूरी हिम्मत से और पूरी समझदारी से अगर आप ट्रेड करेंगे, आप एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, तो एक लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक अपना प्रॉफिट आप जनरेट कर लेंगे। और इसमें ट्रेड करने के लिए आपका पूरे तरीके से फ्री रहना भी जरूरी नहीं है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, और यहाँ तक आपने देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।